हे कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज अपन अपने नए चैप्टर दैट इज डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, उस पर आ गए। शेयर्स के बाद डिबेंचर अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क्स की बात करूं तो 8 मार्क्स का चैप्टर है। अगेन मैं CS नेहा कोठारी आपको एस्पायर कॉमर्स क्लासेस से हमारी अकाउंट्स की मैराथन सीरीज पे चल रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जब भी लाइव होने वाला है अभी बहुत जल्दी शेयर्स का, तो आपको हमारी लाइव नोटिफिकेशन से बेल रिंगटोन सुनाई दे दे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर पे सबसे पहले अपन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और आखिरी में MCQ सॉल्व करेंगे। अगेन इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं एक लाइव सेशन लेके कवर करा दूंगी। इस चैप्टर में अपन देखेंगे डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, देन डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और आखिरी में MCQs करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, मार्क्स के हिसाब से 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। What is the meaning of debenture? Debenture is an acknowledgement of debt. ये लाइन, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। डिबेंचर एक तरीके से कंपनी के लिए कर्जा है और डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जो उस डेट को एक्नॉलेज करता है। द डिबेंचर सिग्निफाइज दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ लोन फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है जो ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना लोन लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज इशूड अंडर कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील पे होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन फॉर डेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज प्री डिटरमाइंड। It also states the payback period for the payment of the principal amount, कि अपन ने जो लोन लिया है उसको अपने को कितने टाइम पीरियड के बाद पे करना है, वो भी उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर अगेन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शन में प्रेफरेंस और डिबेंचर के टाइप्स ऑप्शन में आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर होता है जिसके अगेंस्ट पे चार्ज क्रिएट होता है कंपनी के एसेट का। मतलब अगर मैं बोलूं मेरी कोई जमीन है या मेरे पास कोई एसेट है तो उस एसेट को मैंने मोर्टगेज की हुई हूं या चार्ज क्रिएट की हुई हूं तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर मतलब कोई चार्ज या कोई भी एसेट गिरवी या मोर्टगेज रखा हुआ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, व्हेन द डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर और स्टॉक तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। तुरंत तो नहीं कन्वर्ट होता, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद ही कन्वर्ट होता है। अब डिबेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। अगर मैंने डिबेंचर 1000 रुपए के डिबेंचर लिए तो फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब पूरा 1000 रुपए हो जाएगा। 50-60% बोल रहा है तो जितना परसेंट बोल रहा है उतना कन्वर्टेबल हो जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब उसको अपन शेयर्स पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ परमिनेंस, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अगेन रिडीमेबल मतलब होता है रीपेमेंट, इरिडीमेबल मतलब अगर वो कंपनी के लाइफ टाइम तक पे नहीं होगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स रिफर्स टू दोज डिबेंचर्स जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद अपने को पे बैक करना पड़ेगा। एक फिक्स्ड पीरियड के बाद कंपनी को वो लोन या वो डिबेंचर चुकाना ही पड़ेगा। इरिडीमेबल मतलब कंपनी की लाइफ टाइम तक वो चलता रहेगा, जब कंपनी बंद होगी तभी वो डिबेंचर का रीपेमेंट होगा। सबसे पहले अपन ने देखा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब आ रहे हैं बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स आर दोस जो कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है, एक ब्लैंक चेक के जैसा होता है, जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट लग गया उसी को पैसा मिलने वाला है। Bearer debentures are those debentures whose principal amount and interest are paid to the holder of the debenture at the date of payment. Holder जिसके पास वो सर्टिफिकेट है उसी को पैसा मिलेगा। Registered debenture, the debentures which are recorded in the company's registered, जिसपे नाम लिखा हुआ है कि ये फलाना फलाना आदमी से इतना इतना लोन लिए इतने इतने ब्याज पे, उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। दीज आर द डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड एट अ स्पेसिफिक रेट। पहले से रेट स्पेसिफाइड है। The debentures on which no interest rate is specified
are called zero coupon rate. These debentures are issued at special discount and are redeemed. अब बेटा यहाँ डिबेंचर होल्डर को अपन डिस्काउंट में दे रहे हैं. सपोज आज मैंने किसी से 80 रुपए ली और उसको 100 रुपए वापसी कर रही हूँ, तो ब्याज तो नहीं दूंगी. ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है वही डिबेंचर होल्डर की क्या हो जाएगी, कमाई. इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन इंटरेस्ट. देन डिफरेंस बिटवीन से पहले एक बार अपन ने सबसे पहले डिबेंचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है. टाइप्स ऑफ डिबेंचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं शेयर्स और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस. अगेन ये भी है. शेयर, the smallest part of the authorized expand of a company is called share. Certificate issued against borrowed capital, इसको बोलते हैं डिबेंचर. डिविडेंड पे होता है, इसको इंटरेस्ट पे होता है. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है. दे आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर लेंडर्स, मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी है कंपनी के लिए. शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर. शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, इनको इंटरेस्ट मिलता है. ये ओनर है, ये क्रेडिटर है. दे आर नॉट सिक्योर्ड इन एनी फॉर्म, इसको अपन सिक्योर कर सकते हैं कंपनी के एसेट्स वगैरह दे. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं बेटा अपन. डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ टेकिंग लोन बाय द कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ टेकिंग शेयर्स, गिविंग लोन, शेयर अलॉटमेंट. नहीं, ये रहेगा इसका आंसर. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, revenue expenditure. The period for payment of interest on debenture is 1 year. Debenture holder of a company fall under the category of creditor. Types of debenture 4. Then the debentures which cannot be redeemed during the life of the company are called irredeemable debenture. The return on debenture is interest. Debenture holders do not have right to participate in the functioning या working of the company. Debenture is a written acknowledgement. Debenture holders do not interfere in the working या management of the company. True false पे आते हैं. Debentures are issued under the common seal of the company. True. Secured debentures are called safe debenture. True. The nature of debenture is that of short term debt. नहीं बेटा, false. Long term debt होता है. Debenture holders are also called shareholders. False. The standard for current ratio is 2:1. True. Then आते हैं अपन one word पे. The document issued for long-term debt is called debenture. The debenture with the face value of 100 issued at 95, the difference of 5 will be called discount. Company purchases a building for 5 lakh. How many debentures of 100 each? तो 5 लाख को 100 से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे? 5000. दिस डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड नियरली बाय डिलीवरी बियरर, जो ब्लैंक चेक के जैसा होता है. व्हाट इज द रिटर्न ऑन डिबेंचर? कॉल्ड इंटरेस्ट. होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा. छोटा सा चैप्टर है, 4 या 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए मैंने. अगर बस ये 4-5 क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है. अगेन हमारी बहुत जल्दी ही 1 या 2 दिन में लाइव आने वाली है, तो आप प्लीज बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको शेयर्स डिबेंचर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 प्लस 8 लगभग 23-24 मार्क्स का, उसकी लाइव क्लास आप अटेंड कर सको. थैंक यू.